हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 7 में सरस्वती व्याकरण निधि से पाठ 13 शब्द रचना उसका पहला भाग हम पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ 12 है शब्द रचना। शब्द रचना के अंतर्गत हमें उपसर्ग, प्रत्यय और समास, इन तीनों टॉपिक को हमें देखना है। तो सबसे पहले आज जो है वो हम उपसर्ग, प्रत्यय और समास, इन तीन में से आज हम उपसर्ग पहले पढ़ते हैं। उपसर्ग में आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं, पहले मैं उसको पढ़ती हूँ। फुटबॉल का मैच चल रहा था। मैच खेलते हुए अब्बास ने भागते हुए सुरेश के पाँव में अडंगी दी, जिससे सुरेश उलटकर गिरा और पाँव की हड्डी टूट गई। अब सुरेश का उत्साह ठंडा पड़ चुका था। उसके अध्यापक ने उसे प्रोत्साहन दिया, परंतु उस पर कोई प्रभाव न पड़ा। एक बार हतोत्साहित होने के पश्चात पुनः फुटबॉल के खेल में सोत्साह हिस्सा लेना सरल न था। एक खिलाड़ी के रूप में हमारा यह कर्तव्य है कि खेल में ऐसा कुछ भी न करें जिससे कोई दूसरा खिलाड़ी अनुत्साहित हो जाए। ऊपर लिखे गद्यांश में रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। इन शब्दों के प्रारंभ में भिन्न भिन्न शब्दांशों का उपयोग हुआ है और इन विभिन्न शब्दांशों के प्रयोग से शब्द का अर्थ परिवर्तित हो गया है। अब इन शब्दों पर अलग अलग विचार करते हैं। जैसे यहाँ पर जो रंगीन शब्द दिए गए बच्चे, वो देखो। सबसे पहले उत्साह, ठीक है, प्रोत्साहन, सौत्साह, हतोत्साहित, अनुत्साहित। अब इनको हम अलग अलग देखें। जैसे उत्साह, यह मूल शब्द है, ठीक है। अब उत्साह मूल शब्द है, उसमें से क्या बना? प्रोत्साहन। प्रोत्साहन के अंदर प और उत्साहन। उसके बाद हतोत्साहित में हत और उत्साहित, सो उत्साह, स और उत्साह, अनुत्साहित, अन और उत्साहित। इस प्रकार उत्साह शब्द से हमने अनेक शब्दों का निर्माण किया। ये शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। इसके अलावा यदि किसी शब्द से पहले दूसरा शब्द आ जाए तो वो उपसर्ग नहीं कहलाएगा। उपसर्ग केवल शब्दांश के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। उत्साह शब्द से पहले हमने अनेक शब्दों का निर्माण किया, ये शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखो प्र, हत, स और अन, तो हमने अलग अलग शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया, तो ये क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। इस आधार पर जो उपसर्ग की परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी। जो शब्दांश शब्दों से पहले लगकर उनके अर्थ को प्रभावित करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जो शब्दांश शब्दों से पहले लगकर, जैसे हमने अभी देखा प्रोत्साहन, तो उसमें प्र और उत्साहन, तो प्रोत्साहन बना। तो जो शब्दांश शब्दों से पहले लगकर उनके अर्थ को प्रभावित करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। ध्यान देने योग्य बातें हमें ध्यान देनी है कि उपसर्ग शब्दांश होते हैं और इनका प्रयोग शब्दांशों के रूप में ही होता है। उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। उपसर्ग मूल शब्दों के पूर्व लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं। उपसर्गों के भेद। हिंदी भाषा में उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। उपसर्गों के कितने भेद होते हैं? 4। उसके 4 प्रकार होते हैं। एक है संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। हिंदी के उपसर्ग, पहले हम हिंदी के उपसर्ग देखते हैं। यहाँ पर उपसर्ग, ये उपसर्ग दिए गए हैं, ये अर्थ दिया गया है इसका, और ये नवीन शब्द, मतलब यहाँ पर जो उपसर्ग है वो अ उपसर्ग से यहाँ पर नवीन शब्द यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये उपसर्ग, ये अर्थ और ये नवीन शब्द। तो आइए हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से उपसर्ग से कौन कौन से नए शब्द बनते हैं। जैसे अ उपसर्ग है तो उसका अर्थ होगा अभाव। नवीन शब्द उसका बनेगा अमर, अकाल, अचेत, अज्ञान और असत्य।
ऐसे ही अन उपसर्ग है तो अर्थ होगा के बिना और के रहित। नवीन शब्द है उसका अनमेल, अनपढ़, अनबन और अनमोल। यानी कि अन, देखो यहाँ पर अन जो उपसर्ग है उस पे से एक नया शब्द बना अनमेल। ऐसे ही अन पे से अनपढ़, अन पे से अनबन, अन पे से अनमोल। ऐसे ही यहाँ पर अध दिया गया है आधा, अध पका, अध खिला, अध मरा। ऐसे ही उन, यहाँ पर है 29, 59, 39 और 49। अव, अवगुण, क और कु, कपुत, कुपुत्र, कुसंग और कुमार्ग, यानी कि उसका अर्थ होता है बुरा। ऐसे ही दु यानी कि दो अर्थ होता है, यानी नवीन शब्द होगा दुगना, दुराहा और दुभाषिया। यानी दु पे से हम इतने सारे, यानी कि दु उपसर्ग पे से हम ऐसे नए शब्द बना सकते हैं। ऐसे ही नी यानी रहित, निडर, निहत्था। पर पे से परोपकार, परदेश, परलोक। भर पे से भरपूर, भरपेट। पर यानी पराया यानी दूसरा और भर यानी पूरा। स पे से अच्छा यानी सपुत और सगुण। ये हुए हमारे हिंदी के उपसर्ग। अब है संस्कृत के उपसर्ग। वो हमने हिंदी के उपसर्ग देखे थे, अब हमें देखना है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग में आ यानी तक समेत, आ से आदान, आ से आजीवन, आ से आचरण, आ से आगमन। यानी कि एक आ उपसर्ग पे से हमने इतने सारे नवीन शब्द यहाँ पर बनाए हैं। ऐसे ही बच्चों अति जो उपसर्ग है तो अति पे से हम अत्याचार बना सकते हैं, अत्यधिक बना सकते हैं और अत्यंत बना सकते हैं। ऐसे ही अधि पे से हम अधिकार और अधिपति, अधि यानी कि श्रेष्ठ और ऊपर, उस पे से हम अधिकार और अधिपति बना सकते हैं। अनु उपसर्ग पे से हम अनुशासन, अनुराग, अनुकरण यानी पीछे और समान। अप पे से हम अपकार, अपव्यय और अपकीर्ति, दिन, बुरा और अपूर्ण। अभि पे से अभिलाषा और अभियोग यानी सामने और पास। उत पे से उत्कर्ष और उन्नति, ऊपर, ऊंचा और श्रेष्ठ। दूर पे से बुरा और कठिन, दुर्गम, दुर्लभ, दुर्भाग्य, दुर्दिन। दुष् पे से बुरा, दुस्साहस और दुष्कर्म। नी पे से नीचे, अभाव और निषेध, नियम, निवारण और निवास। तो बच्चों ये थे उपसर्ग, ये उसका अर्थ, और यहाँ पर जो उपसर्ग से हमने जो शब्द बनाए वो यहाँ पर है। ऐसे ही संस्कृत के उपसर्ग और भी आगे दिए गए हैं। नीर यानी बिना और रहित। निर पे से निर्गुण, निर्भय, निर्मल और निर्दय। निस और निस, रहित या निषेध अर्थ होगा उसका। उस पे से शब्द बनेगा निष्कपट और निसंदेह। पर पे से पराया, दूसरा, परोपकार, परहित। परा पे से उल्टा, पराजय, पराधीन। परि पे से चारों ओर, आसपास, परिपूर्ण, परिचय। प्र पे से आगे, अधिक और ऊपर यानी प्रगति, प्रलय और प्रसिद्ध। प्रति का अर्थ होगा विरुद्ध, सामने, हरे, प्रत्यक्ष, प्रतिपल, प्रयत्न, प्रतिदिन और प्रतिक्षण। वि पे से विशेष, अभाव यानी विज्ञान, विशेष, वियोग और विपक्ष। सु पे से अच्छा, सरल, सुपुत्र, सुगम और सुलभ। सम पे से अच्छा और पूर्ण, संपत्ति, संहार और संकल्प। अभी उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग में खुश, अच्छी यानी कि उसका अर्थ है यहाँ पर खुश पे से देखो शब्द क्या बने बच्चों, खुशबू, खुशखबरी, खुशहाल। ये खुश उपसर्ग है और ये पीछे यहाँ पर जो शब्द है तो उस पे बन गया खुशबू, खुशखबरी और खुशहाल। गैर पे से गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी। ना पे से नापसंद, नामुमकिन, नाराज। बद पे से बदनाम, बदबू, बदतमीज। बे पे से बेइज्जत, बेईमान, बेदाग और बेनाम। ला पे से लापरवाह, लाजवाब, लावारिस। हम पे से हमजोली, हम सफ़र, हमदम। ये हुए इसके उर्दू के उपसर्ग। अब है संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के अव्यय में अतः यानी भित्री, अंतःकरण और अंतपुर। अंतः का होगा भित्री
अंतःकरण और अंतःपुर, ऐसे ही अंतर उसका भी भीतरी होगा, अंतर्मन, अंतर्राष्ट्रीय। उसके बाद है अ का होगा अभाव, शब्द बनेगा अकाल और अशोक, यानी ये जो अ हो वह अव्यय हुआ। अधः यानी नीचे, अधोपतन, अधोगति, चिर बहुत देर, चिरकाल, चिरजीवी, पुनर् पुनर्जन्म, पुनर्जागरण, बहिष बहिष्कार, बहिर्गमन, सत सत का यानी सच्चा अर्थ होगा उसका, सत पे से बनेगा सज्जन, सदगति। ऐसे ही सम का अर्थ होगा समान, समकोण और समकालीन, सह साथ, सहचर और सहपाठी, स्व स्वतंत्र और स्वदेश। तो बच्चों ये था संस्कृत के अव्यय। मुख्य बिंदु, मूल शब्द से पूर्व जो शब्दांश शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी भाषा में उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। तो बच्चों आज हमने पाठ शब्द रचना में उपसर्ग पढ़ा। उपसर्ग की हमने पहले परिभाषा देखी, उसके बाद उसके भेद पढ़े। उसके 4 भेद होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय, ये होते हैं इसके 4 प्रकार। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इस पाठ का जो आगे का हिस्सा है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।